वो एक दो पानी पूरी खाया ही था कि उसे एक अननोन वॉइस को उसका नाम पुकारते हुए सुनाई देता है। गौतम, गौतम, इधर आओ। मैं यहाँ हूँ। गौतम, गौतम। स्कूल खत्म हो गया था। कॉलेज शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी था, इसीलिए गौतम अभी फ्री ही था। उसका ज़्यादा समय अपने घर में ही बीतता था। इसके अलावा वो रोज़ फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए और कभी कभी अपने दोस्त के घर पे जाता था। रोज़ एक ही रूटीन के चलते उसका दिन अभी बोरिंग हो गया था। फिर एक दिन, Hey, गौतम my dude, कैसा है यार? हाँ ठीक ही हो भाई, तो बोल कैसा है? मैं भाई एकदम बढ़िया ब्रदर। बता तेरा आवाज ऐसा क्यों आ रहा है, जैसे कि तू बहुत टायर्ड हो गई? अरे कुछ नहीं भाई, बस घर बैठे बोर हो रहा हूँ। मुझे मालूम था कि तेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मेरे साथ भी मतलब? अरे स्कूल खत्म होने के बाद हम सबके साथ सेम चीज हो रहा है यार। ना ही कोई काम है, ना ही कोई मजा। इसीलिए हम सब ने सोचा कि सब दोस्त लोग मिलकर कहीं टूर घूमने जाएंगे। इसीलिए तेरे को कॉल किया मैं। तो बोल क्या कहता है, चलेगा? हाँ बिल्कुल चलूंगा मैं। मेरा डेली रूटीन का पूरा बैंड बज गया है। पूरे दिन घर में ही रहता हूँ। अब तो गेम खेल खेल के भी बोर हो गया हूँ। बाहर निकलने के नाम पे वही फुटबॉल प्रैक्टिस और कभी कभी सुनील का घर जाता हूँ। माइंड फ्रेश करना बहुत जरूरी है यार। तो बोल कब जा रहा है? अभी तक तो सोचा नहीं है, देखते हैं बाकी सब क्या बोलता है। ठीक है, जब भी जाएगा बोल देना मेरे को। हाँ बिल्कुल, तो सुनील को भी से बोल के रख दे बस। हाँ वो तो बोलूंगा ही। ठीक है तब, बाय। हाँ बाय। अपना स्कूल का दोस्त विकास से बात करने के बाद गौतम खुश हो गया था, क्योंकि बहुत दिनों बाद वो अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पे जाने वाला था। उसे परमिशन और पैसा दोनों का ही चिंता नहीं था, क्योंकि उसका फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग था और वो अभी एक एडल्ट भी बन चुका था। इसके अलावा उसका पेरेंट्स सपोर्टिव भी थे। रात में गौतम डिनर टेबल में अपने मम्मी पापा से उसका ट्रिप के बारे में बोलता है, और ये सुन के उसका पापा कहते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बात है। तो कौन कौन जा रहा है? वो तो अभी तक ठीक नहीं हुआ, और जहाँ तक मुझे लगता है मैं, सुनील, विकास, ऋत्विक और अनुपम ही जाएंगे। बहुत अच्छा, घूम के आओ अच्छे से। मैं तो कहता हूँ कि ऋषि को भी साथ ले जा। ऋषु यानी कि ऋषभ दरअसल गौतम का कजन था, और इस वक्त वो भी अपने मम्मी पापा यानी कि गौतम के चाचा चाची के साथ सेम डिनर टेबल में बैठ के डिनर कर रहा था, जहाँ पे गौतम और उसके पेरेंट्स भी थे। क्या बोलता है ऋषु, जाएगा? गौतम पूछता है। ऋषभ अभी 9th स्टैंडर्ड में ही था और कुछ ही दिनों में उसका एग्जाम शुरू होने वाला था, और यही वजह थी कि ना ही वो और ना ही उसकी पेरेंट्स ये ठीक कर पा रहे थे कि उसको जाना चाहिए या नहीं। लेकिन कुछ सेकंड सोचने के बाद ऋषभ के पापा कहते हैं, हाँ बिल्कुल जाएगा, जा बेटा घूम के आ। ये एग्जाम तेरा अच्छा ही होगा, उसका टेंशन मत ले।
तू तो पढ़ाई किया ही होगा मेहनत से, है ना? गौतम बेटा, अपना भाई का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? तबीयत पे रहा, ऋषु जा रहा है हमारे साथ। ओरे! गौतम एक्साइटमेंट के मारे कह उठता है। फिर वो लोग एक साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद विकास एक फ्राइडे गौतम को कॉल करता है और कहता है कि वो लोग ट्रिप अगले हफ्ते संडे होगा। गौतम थोड़ा देर विकास से बात करने के बाद फोन रख के ऋषभ को इन्फॉर्म कर देता है कि ट्रिप अगले हफ्ते संडे है। फिर वो दोनों ही क्या क्या चीज लेके जाएंगे वो देख लेते हैं। देखते ही देखते उन लोगों का ट्रिप का दिन भी आ जाता है। वो लोग एक हफ्ते के लिए जाने वाला था। गौतम का डैड मिस्टर अभिषेक सिंघानिया का दोस्त मिस्टर निखिल बत्रा गौतम के ग्रुप को गाइड करने वाले थे। कुल मिला के वो लोग 7 जन थे। गौतम, उसका कजिन ऋषभ और उसके दोस्त विकास, सुनील, ऋत्विक, अनुपम और संजीव। मिस्टर निखिल के गाड़ी में वो ट्रैवल करने वाले थे। वो लोग के डिफरेंट प्लेसेस का होटल पहले से ही बुक हो गया था और यही वजह थी कि वो लोग पूरा रिलैक्स्ड और चिल्ड थे। जाओ, अच्छे से घूम के आओ तुम दोनों, खूब एंजॉय करना और बहुत सारा फोटोज लेना। गौतम और ऋषभ के पेरेंट्स वो दोनों से कहते हैं। थोड़ा देर बाद मिस्टर निखिल अपना एसयूवी लेके आ जाते हैं, जिसके बाद गौतम और ऋषभ अपना सामान उठा के गाड़ी में बैठ जाता है और फिर उन लोगों का जर्नी स्टार्ट हो जाता है। कुछ ही देर में सुनील, विकास और बाकी सबको पिकअप कर लिया जाता है। वो लोग बहुत मस्ती करते हुए ट्रैवल कर रहे थे। ऋत्विक कहता है, भाई इतना दिनों बाद हम एक साथ कहीं जा रहे हैं ना, बहुत मजा आने वाला है। गौतम कहता है, हाँ भाई, वाकई में बहुत दिन हो गया हम सबको एक साथ निकले हुए। फिर संजीव कहता है, हाँ सब बराबर है, लेकिन कोई लड़की नहीं है बस। यार विकास, तूने हमारे ग्रुप में किसी लड़की को या ट्रिप के बारे में क्यों नहीं बोला? लो, शुरू हो गया ये फिर से। देख भाई, ये सिर्फ बॉयज ट्रिप है, तो फालतू का बकवास करना बंद करके है। इसके बाद सब लोग हंसने लगते हैं। यार तुम लोग बहुत बुरे हो। ये बोल के संजीव थोड़ा मूड ऑफ होने का दिखावा करने लगता है। साले दुखी होने का दिखावा करता है, इतना पीटूंगा ना तुझे। विकास कहता है और फिर गाड़ी में बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं, मिस्टर निखिल भी। अरे चिंता मत कर भाई, तेरे लिए भी कोई ना कोई आ ही जाएगी। नहीं तो हम लोग आए ना, तो हम देंगे तेरे लिए किसी को। हाँ भाई गौतम, एकदम सही बोला। संदीप तो चिंता मत कर यार, हम लोग हैं ना। गौतम के साथ साथ अनुपम भी कहता है और सब लोग फिर से हंसने लगते हैं। ऐसे ही मस्ती करते हुए बहुत टाइम निकल जाता है और वो लोग अपना ट्रिप का पहला डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। होटल में पहुंचते ही मिस्टर निखिल उन लोगों के रूम्स की चाबी रिसेप्शनिस्ट से कलेक्ट कर लेते हैं। वो लोग का टोटल 3 रूम्स था। एक में गौतम, ऋषभ,
सुनील और विकास। एक में अनुपम, ऋत्विक और संजीव, और एक में मिस्टर निखिल रहने वाले थे। अपने अपने रूम्स में घुस के वो लोग जल्दी से फ्रेश हो जाता है और फिर एक दूसरे से मिलते हैं। थोड़ा ही देर में होटल का स्टाफ उन लोगों को इवनिंग स्नैक्स दे जाता है। दरअसल उन लोगों को होटल पहुंचने में बहुत शाम हो गया था और देर भी हो गया था। स्नैक्स एंजॉय करते हुए विकास कहता है, चल यार, स्नैक्स के बाद बाहर सब लोग ऐसे ही टहलने निकलते हैं। उसके बात पे सभी एग्री कर जाते सिवाय गौतम के। तुम लोग जाओ, मैं थोड़ा टायर फ्री कर रहा हूँ। मैं कल निकलूंगा। यह कहने के बाद गौतम अपने रूम में चला जाता है। मुझे मालूम था कि ये होगा। हाँ यार, ये जरूर उसी के बारे में सोच रहा है। इसीलिए ये सब सोच से दूर रहने के लिए ये ट्रिप उसके लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। कुछ भी करके हमें उसे मनाना होगा यार। आगे कर उसी के लिए तो ये ट्रिप स्पेशली प्लान किया विकास ने। वहां पे मौजूद सभी को मालूम था कि गौतम का मूड अचानक से क्यों चेंज हो गया, और उनमें से कोई भी गौतम को दुखी देखना नहीं चाहता था। और यही वजह थी कि विकास जल्द से जल्द ऋषभ को लेके गौतम के पास जाता है। गौतम देख, मुझे मालूम है कि तेरा अचानक से मूड ऑफ क्यों हो गया यार। उसे नहीं मिस करता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि वो जहाँ पर भी है सही सलामत है यार। वो जरूर ठीक है। We're like the three musketeers यार। प्लीज अभी उसके लिए अपना ट्रिप बर्बाद मत कर। मैंने तेरे लिए स्पेशली ये ट्रिप प्लान किया था ताकि तू, मैं और सब कुछ उस दिन के लिए रिफ्रेशमेंट एंजॉय कर सके यार। और वो लोग भी जहाँ भी होगा यही चाह रहा होगा कि हम लोग खुश रहे। प्लीज चल यार, प्लीज। कितना भी रोकने का कोशिश कर लो, पर उसके साथ बिताए हुए हर मोमेंट्स याद आ रहा है यार। कितना कुछ किए थे हम लोग साथ में, कितना सारा ट्रॉफीज जीते थे। मैं सोचा था कि ये ट्रिप में आके दोस्तों के साथ टाइम बिता के रिफ्रेश हो जाऊंगा और अच्छा लगेगा मुझे, लेकिन उसका चिंता हट ही नहीं रहा यार। तो सही बोला यार, हम थ्री मस्केटियर्स ही थे। वो सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं था, भाई था मेरा। भाई से भी बढ़कर था वो। खासकर ये सब जगह में अभी मैं समझ रहा हूँ कि ये सब जगह में मतलब दोस्तों के साथ जब भी होता हूँ ना, तो उसे सबसे ज्यादा मिस करता हूँ यार। पता नहीं क्या हुआ था स्कूल का आखिरी दिन में, कहाँ चला गया यार वो। विकास गौतम को मनाने के लिए आया था, लेकिन गौतम का बात सुन के उसे और ऋषभ को उनके दोस्तों के बारे में याद आ जाता है। उनका दोस्त जो कि उनका सबसे अच्छा दोस्त था, और दोनों के आंखों में ही गौतम के तरह ही आंसू आ जाता है। लेकिन फिर विकास अपना आंसू पोंछता है और गौतम को कैसे भी करके मना के ले आता है। ऋषभ भी उन लोगों के साथ आता है। चलो भाई लोग, आ गया हमारा दोस्त।
विकास कहता है। और इसके बाद अब सब लोग खुश हो जाता है और होटल का बाहर एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है। वो लोग का होटल जहाँ पे था उस जगह का आसपास एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारा चीज था। थोड़ा ही दूर में एक बड़ा मार्केट था, उसके बगल में ही एक छोटा सा पार्क था और उस टाइम मार्केट से लगभग 1 किलोमीटर दूरी में एक बहुत बड़ा मेला लगा था। मार्केट और पार्क एक्सप्लोर करने के बाद वो लोग उस मेला में घूमने जाने का डिसीजन लेते हैं। रात के 8:30 बज रहे थे, इसीलिए मेला जाते वक्त अनुपम कहता है, भाई ज्यादा देर तक मेला में नहीं रहेंगे, 10 बजे से पहले होटल वापस पहुंचना है। हाँ भाई, अनुपम सही बोला, ज्यादा देर तक रुकने से नहीं होगा। थोड़ा देर चलने के बाद वो लोग मेला पहुंच जाते हैं। वो मेला बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और बहुत दूर तक फैला हुआ था और यही वजह थी कि सब लोग अलग अलग जाने का डिसीजन लेते हैं। एक तरफ संजीव और अनुपम, एक तरफ ऋत्विक और सुनील और एक तरफ गौतम, ऋषभ और विकास जाता है। वो लोग सब अपने अपने में खूब एंजॉय कर रहा था। करीब 45 मिनट बीत चुके थे। विकास को एक बड़ा सा मेरी गो राउंड दिखता है और वो कहता है, ऋषभ उधर देख, मेरी गो राउंड, चल के आता है। गौतम को मेरी गो राउंड से थोड़ा डर लगता था, जो कि विकास जानता था और इसीलिए ही विकास ने सिर्फ ऋषभ से उधर जाने के लिए कहा था। ठीक है गौतम, हम लोग आते हैं राइट से। ठीक है, जा और ऋषभ का ध्यान रखना। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल सही रहूँगा, ठीक है? ठीक है भाई, ध्यान रखना अपना। इसके बाद वो दोनों राइड के लिए जाते हैं और गौतम सामने में ही एक पानी पूरी के स्टॉल में जाता है। वो 1-2 पानी पूरी खाया ही था कि उसे एक अननोन वॉइस को उसका नाम पुकारते हुए सुनाई देता है। गौतम, गौतम, इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। गौतम, गौतम। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक टाइम के लिए वो सोचता है कि उसके दोस्त उसके साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन उसका जितना दूर तक नजर जा रहा था वहां उसका कोई भी दोस्त नहीं था। और जहां तक बात रहा ऋषभ और विकास की, तो वो लोग अपनी राइट के लाइन पे खड़े थे और उन लोग का टर्न आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो आवाज धीरे धीरे जोर हो रहा था। गौतम, गौतम, मैं यहाँ हूँ, आ जाओ मेरे पास। गौतम, मैं इधर हूँ। इसके बाद गौतम उस आवाज को फॉलो करने का डिसीजन लेता है। 2 से 3 मिनट चलने के बाद गौतम एक मैजिक शो के शॉप में आ जाता है और वहाँ रुक जाता है। वहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी जो कि सबको जादू दिखा के सबका मनोरंजन कर रही थी। गौतम को वहाँ पे एक बॉक्स नज़र आता है। वो बॉक्स साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसका साइज एक अंगूठी की बॉक्स जितनी ही थी। उसको पॉकेट में भी रखा जा सकता था। ब्राउन के ऊपर उस बॉक्स में हल्का सा गोल्डन कलर का छाप था। गौतम को वो बॉक्स बेहद पसंद आ गया था और वो बॉक्स बिकने के सामान के साथ ही रखा हुआ था और यही वजह थी कि उसको लगता है कि
कि वो बॉक्स बिकने के लिए ही था, जिससे कुछ मैजिक किया जा सकता हो। जब सब लोग उस शॉप से जा चुके थे, तब गौतम जाकर उस बुरी औरत से पूछता है। एक्सक्यूज मी दादी, ये बॉक्स कितने की है? तुम्हारे लिए ये बिल्कुल मुफ्त है बेटा। मेरे लिए मुफ्त मतलब? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम कब आओगे और ये ले जाओगे। मतलब मैं कुछ समझा नहीं दादी। समझ जाओगे, वक्त के साथ साथ सब कुछ समझ जाओगे। नो, इसे रख और ध्यान रखें, बुरी शक्ति का हाथ बिल्कुल मत लगने देना इस चीज को। बहुत ही कीमती चीज है बेटा, इस बात का ध्यान तुम्हें रखना ही होगा। आज से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। क्या मैं आपको जानता हूँ? नहीं, मगर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब जाओ बेटा, आज से तुम भी अच्छा या बुराई के इस जंग में शामिल हो गए। तुमको बेस्ट ऑफ लक। जाओ बेटा, बहुत आगे बढ़ो। इसके बाद वो बुरी औरत गौतम को वो बॉक्स दे देती है। गौतम भी उस बॉक्स को ले लेता है। वो उस बूढ़ी औरत से कुछ पूछने ही वाला होता है कि तभी वहां पर ऋत्विक और सुनील आ जाता है। अरे गौतम, तू अकेला? विकास और तेरा भाई कहाँ है? ओ नो, मेरी गोडाउन में गया है। अच्छा ठीक है, अब चल, टाइम पे होटल भी तो पहुंचना है। हाँ, अभी आ रहा हूँ, तुम लोग जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। इसके बाद सुनील और ऋत्विक जब वहां से चला जाता है, तब गौतम पीछे मुड़ता है और देखता है कि वो बूढ़ी औरत वहां शॉप में है ही नहीं। उसके जगह एक अधेड़ उम्र के आदमी थे। गौतम उनके पास जाके ही पूछता है। चाचा, इधर वो बुढ़ी अम्मा थी ना, वो कौन है? बूढ़ी अम्मा? कौन बूढ़ी अम्मा बेटा? या तो सुबह से नहीं हो। क्या बात कर रहे हैं आप चाचा? आप अब तो वो स्थिर है। मैंने अभी उनसे बात किया चाचा, उन्होंने मुझे बॉक्स भी दिए। तुम आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही पी लेते हो। अरे हम लोग भी पीते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि होश खो बैठे बेटा। थोड़ा कम पिया कर बेटा, उसमें तेरा ही भलाई है। इसके बाद गौतम वो आदमी से और कुछ नहीं कहता और सीधा अपने दोस्तों के पास आ जाता है। तब तक विकास और ऋषभ का राइड भी खत्म हो चुका था। साथ ही साथ संजीव और अनुपम भी आ गए थे।
क्या सोच रहा है? ओह कुछ नहीं, बस ऐसे ही यार। ज्यादा कुछ सोच मत, अभी सोने चल। कल निखिल अंकल हमें यहाँ का पॉपुलर साइट सीइंग दिखाने के लिए लेके जाएंगे। सुबह जल्दी उठना है। चला जा सोने। वाह आ रहा हूँ। विकास से बात करने के बाद गौतम अपना बेड पे चला जाता है। विकास, सुनील और ऋषभ भी आ जाता है और फिर वो लोग सो जाते हैं।